हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में आपको जो असाइनमेंट दिया गया है, घर पे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उसका पार्ट 2 यानी 19वां पार्ट जो है महाकवि कालिदास, उसमें से जो प्रश्न आने वाले हैं वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और ताकि इस पार्ट में से जो जो प्रश्न लिए गए हैं उसका आप क्वेश्चन पेपर में आप अच्छे से लिख सकें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उसमें रिक्त स्थान दी गई है, तो रिक्त स्थान का अभ्यास करेंगे हम। सबसे पहले रिक्त स्थान है, उन दिनों में राजा विक्रमादित्य का राज था। कौन से नगर में? धारा नगरी या उज्जैनी में? तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है उज्जैनी में। ठीक है, फिर उसी तरीके से दूसरी खाली जगह है, महाकवि कालिदास शुरू से खाली जगह नहीं थे, विद्वान या मूर्ख? तो यहाँ पर जवाब आता है विद्वान। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं 7 या 5? कितने ग्रंथ हैं उनके? तो 7, यह जवाब आएगा। फिर है, विद्योत्तमा ने खाली जगह में उसे हराने से विवाह करने की घोषणा की थी। यानी कि विद्योत्तमा ने कौन सी घोषणा की थी कि वो किस चीज़ में सब उसे हराएंगे तो उसके साथ वो विवाह करेगी? शास्त्रार्थ या वाद विवाद में? तो यहाँ पर आंसर आता है शास्त्रार्थ। पांचवी खाली जगह है, विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर खाली जगह की ओर संकेत किया, पंडित या पंचतत्व की? तो यहाँ पर आंसर आता है पंचतत्व। तो इसके अनुसार आपको ये सारी खाली जगह लिखनी है। ठीक है, चलिए अभी आगे है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर है कि संस्कृत के महाकवि के रूप में हम किसे जानते हैं? तो ये प्रश्न आपको जनरल क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप वहाँ पर भी लिख सकेंगे। तो यहाँ पर जवाब आता है कालिदास को। कालिदास का जन्म कौन सा है? कालिदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर जवाब आएगा उज्जैनी। कालिदास युवावस्था में कैसे थे? तो मूर्ख। बाद में कालिदास को किसका वरदान मिला? माँ काली का। उसके बाद है, कुछ आपको एक एक वाक्य में प्रश्न उत्तर भी पूछे गए होंगे उसके अंदर, तो देखेंगे। पहला सवाल है, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए, यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी, जो हाल का उज्जैन है, माना जाता है। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार में रत्न थे? तो यहाँ पर आंसर आएगा, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है? जब कालिदास युवा थे, जवान थे, तब उनको मूर्ख क्यों कहा जाता था? तो यहाँ पर जवाब आएगा, युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को वो काट रहे थे। सोच कर देखिए, अगर व्यक्ति जिस डाल पर बैठा और उसी को काटेगा तो क्या होगा? तो कालिदास भी कुछ ऐसा कर रहे थे, तो इस वजह से उनको मूर्ख माना गया है। मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? तो मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी? तो विद्योत्तमा राजा शारदानंदन की पुत्र थी। विद्योत्तमा को किस बात का घमंड था? विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था। इसके आगे और भी प्रश्न हैं। मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने क्या अर्थ बताया? जब मूर्ख युवक मुट्ठी बताता है तो पंडित उसका क्या अर्थ बताते हैं विद्योत्तमा को? तो मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने यह अर्थ बताया कि 5 तत्वों के लिए मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। यानी कि ये 5 तत्व जो है वो मिलकर मुट्ठी बनते हैं। उंगलियां जब मिलकर मुट्ठी बनती है, उसी तरीके से ये 5 तत्व मिलकर पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। मेघदूत का नायक कौन है? तो मेघदूत का नायक एक यक्ष है। मेघदूत में दूत कौन है? तो मेघदूत में दूत एक बादल है। विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था? तो विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तो बच्चों, इस पाठ में से हमने इतने प्रश्न रखे हैं, तो आपको इतने ही प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो
तो अगर नहीं समझ में आता है तो आपको ये वीडियो फिर से देखना है, और जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिख पाएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।